करते हैं आज के न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादास्पद फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि किसी बच्ची के निजी अंगों को पकड़ना, उसे पुलिया के नीचे खींचकर ले जाने का प्रयास बलात्कार या फिर बलात्कार के प्रयास अपराध नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले एक मामले की सुनवाई करते हुए ये विवादास्पद टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई, जिसकी चौतरफा आलोचना भी हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया और फैसले पर आज रोक लगा दी है। इसके साथ ही कहा कि हाईकोर्ट का ये फैसला जज की असंवेदनशीलता और अमानवीय रुख को दर्शाता है। करेंगे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। तो फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त नाराजगी जताई गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हाई कोर्ट का जो ये फैसला है वो वाकई हैरान करने वाला है। इसके साथ ही जज के ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करने के लिए हमें बेहद खेद है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कही गई सुनवाई के दौरान। इसके साथ ही कहा गया कि पूरी तरह से असंवेदनशीलता और अमानवीय दृष्टिकोण को ये फैसला जो है हाई कोर्ट का वो दर्शाता है कि किस तरीके से अमानवीय दृष्टिकोण है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में ये भी कहा कि विवादित फैसले में की गई टिप्पणियों पर दुख है। जो टिप्पणियां हाई कोर्ट की तरफ से की गई, जो विवादास्पद टिप्पणियां थी, जिनकी चौतरफा आलोचना भी हुई, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला लिखने वालों में संवेदनशीलता की कमी थी, यानी कि संवेदनशीलता उनके अंदर नहीं थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि ये जो फैसला लिया गया वो जल्दबाजी में सुनाया हुआ फैसला नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में ये फैसला नहीं सुनाया गया, बल्कि सुनवाई के लिए 4 महीने तक इस फैसले को रिजर्व रखा गया और उसके बाद 17 मार्च को ये फैसला सुनाया गया। और 17 मार्च को जब ये फैसला सुनाया गया तो इस तरीके की विवादित टिप्पणी की गई। हालांकि फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी है। आगे चलते हुए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी उस दौरान की गई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश के कासगंज इलाके की ये पूरी घटना सामने आई थी और ये घटना कोई आज की नहीं, बल्कि आपको बता दें कि साल 2021 में ये पूरी घटना उस दौरान सामने आई थी। साल 2021 में जब नाबालिग लड़की के साथ ये पूरी घटना हुई थी और उस पूरे मामले में ये सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से की गई। कासगंज के विशेष जज की कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी और याचिका पर सुनवाई हुई। उसके बाद में जो आरोपी थे उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। लड़की की मां ने इस पूरे मामले में पोक्सो एक्ट के तहत ये पूरा मामला जो है वो दर्ज कराया था। लड़की के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ हुई, उसके अंगों को छेड़ा गया और साथ ही कई सारी चीजें इस दौरान सामने आई। अभियुक्तों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका उसके बाद में दाखिल की गई, जिसके बाद ये पूरा मामला पहुंच गया इलाहाबाद हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जब सुनवाई हुई तो इस सुनवाई में कहा गया कि सीधे तौर पर कि ये मामला गंभीर यौन हमले के तहत आता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला था वो आपको बता रहे हैं, जिसमें कहा गया कि नाबालिग को गलत ढंग से पकड़ना और पुलिया के नीचे खींचना ये रेप की कोशिश नहीं है। ये बात जस्टिस राम मनोहर मिश्रा की तरफ से कही गई, ये टिप्पणी की गई। तो कुल मिलाकर देखिए तो अब इस टिप्पणी को लेकर लगातार विवादास्पद बयान जो दिया गया उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि साबित होना चाहिए कि तैयारी के साथ रेप की कोशिश हुई, ये बात कही गई इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई बातों का और जिक्र किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको बता दें कि 17 मार्च को जब ये पूरे मामले की सुनवाई हुई तो उस दौरान एक केस में आरोपियों को नए समन के सीधे तौर पर आदेश दे दिए गए। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में भी बड़ा बदलाव किया है। जो आदेश ट्रायल कोर्ट की तरफ से दिया गया था उस आदेश में भी बड़ा बदलाव कर दिया। कई सारी धाराएं बदल दी, जिसमें से रेप केस में आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो की धारा 18 को हटा दिया गया और इन धाराओं को हटाने के अलावा दूसरी धारा इसमें जोड़ी गई। रेप से हल्के आरोपों वाली आईपीसी की धारा 354 इसमें लगाई गई है और इसके साथ ही पोक्सो की धारा 18 को भी हल्की धारा में 9-10 की जो धारा थी उसमें इसको बदल दिया गया। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब ये जरूर नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले पर लिया और साथ ही इस फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि अब आगे क्या कुछ होगा उस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हें करेंगे। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? आज जो ये अहम सुनवाई हुई, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर चौतरफा निंदा भी इसकी की गई, कई लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर आई जब हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेके इस पूरे फैसले पर रोक लगा दी है।
बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इससे पहले यानी परसों भी आया था और उस वक्त एक जनहित याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई थी। हालांकि उस पिटीशन की पुअर ड्राफ्टिंग और जो भी उसमें ग्राउंड्स दिए गए थे उससे नाखुश कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बाद जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने खुद इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए ये सुनवाई आज की, जिसके बारे में अभी आपने बताया कि उन्होंने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें बहुत असंवेदनशीलता दिखाई गई है हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें कि आप ये देखें कि पीड़ित की उम्र कितनी है, 11 साल की वो बच्ची जी है बिल्कुल। और उसमें कोर्ट की इस तरह की टिप्पणियां और इस तरह से इंटरप्रिटेशन करना पूरे वाकये का कि यहाँ पर रेप अटेम्प्ट की कोई बात स्थापित नहीं हो रही है, कहीं पर आरोपियों की ये मंशा साबित नहीं हो रही है, इस तरह की टिप्पणियां हाईकोर्ट ने की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें गैर जरूरी, अमानवीय और असंवेदनशील बताते हुए इस आदेश पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो इस मामले में आरोपी हैं उनको नोटिस जारी किया है, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। तो इसमें जो अब आगे सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट अगर उचित पाएगा, जैसा कि कोर्ट के रुख से अभी तक लगता है, तो वो जी वापस से इन्हीं सेक्शंस को रीइंस्टेट करने के, वापस से लगाने के लिए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दे सकता है। लेकिन ये सब सुनवाई के अंत में होगा। फिलहाल एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है वो ये है कि इस आदेश में कोर्ट ने काफी गलतियां पाई हैं और ये जिस तरह से इंटरप्रिटेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट का था वो उसको कोर्ट ने बिल्कुल भी जायज नहीं माना है और इसीलिए इस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इसके साथ ही जो धाराएं बदली गई हाईकोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ धाराओं में भी बदलाव किए, जिसमें पोक्सो की धारा को बदला गया, पोक्सो की धारा 18 को हटा करके 9-10 जोड़ दिया गया। इसके अलावा जो दूसरी धारा है उनमें भी बदलाव किया गया। तो इसको लेकर भी क्या किसी प्रकार की प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है? देखिए, बिल्कुल इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो कहीं ना कहीं इस एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए है। जो अगर आप बात करें कि सिंगल जज का जो ये ऑब्जर्वेशन है वो उन्होंने इसीलिए दिया है कि ताकि वो जो 376 और पॉक्सो के सेक्शन 18 को हटा करके 354 के तहत मामले को चलाने की बात कही है, उसको जस्टिफाई करने के लिए दिया है। तो कोर्ट कहीं ना कहीं ना तो इन ऑब्जर्वेशन से सहमत है, ना ही इन सेक्शंस को ड्रॉप करने से सहमत है। इसीलिए इस तरह की कड़ी टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से देखी गई और इस बात की पूरी उम्मीद है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई पूरी कर लेगा तो ये दोनों सेक्शंस वापस से सुप्रीम कोर्ट लागू करने के लिए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने अपने स्तर पर जब पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई थी ये दोनों सेक्शंस के तहत ही सुनवाई शुरू की थी, जिसको कि आरोपियों ने, इसमें 2 आरोपी हैं मुख्य तौर पर, सह आरोपी भी हैं, लेकिन जो इस पूरी घटना में शामिल थे वो 2 युवक थे। उन दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था, अपील दायर करके ये मांग की थी कि 376 का सेक्शन हटाया जाए, उसके चलते ये पूरा आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आया था। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और इसी के साथ न्यूज पर